So in fraud, first point, that is misreporting, में we have seen not recording transaction, secondly dummy transaction and misapplication of accounting policy. अब जो accounting policies है वो भी आप wrongly apply कर रहे हो intentionally. याद रखो आपका intention है वहां, you are intentionally doing everything. आपको पता है कि ये गलत है फिर भी कर रहे हो, राइट? अभी आपको पता है कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, बराबर है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है, मतलब छोटा मोटा एक्सपेंस है, तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में. सबको पता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टू बी शोन इन P&L डेबिट साइड, राइट? बट फिर भी आप क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग, उसको आप बैलेंस शीट असेट में दिखा रहे हो, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर शो कर रहे हो. दैट इज रॉन्ग ना बेटा, बराबर है? तो क्या बोलेंगे? वो रॉन्ग है बेटा. अगर आप रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगा तो रॉन्ग ही है ना. So that is very important. Everyone have to remember it. For example, देखा था ना बेटा, treating revenue expenses as capital expenditure. अभी repairs of, अभी समझो रिपेयर का खर्चा है, repairs of machinery. मशीन रिपेयर किया है और उस मशीन रिपेयरिंग को आप किधर दिखा रहे हो? कहाँ शो कर रहे हो आप? मशीन रिपेयर को आप क्या कर रहे हो? मशीन के अकाउंट में दिखा दे रहे हो, मतलब बैलेंस शीट में शो कर रहे हो. तो दिस इज रॉन्ग ना. मशीन अकाउंट का रिपेयर है तो वो किधर आना चाहिए? मशीनरी का रिपेयर P&L के डेबिट साइड में. किधर आना चाहिए बेटा? P&L के डेबिट साइड में. बट यू आर शोइंग इट इन मशीनरी अकाउंट. आप मशीनरी अकाउंट में दिखा रहे हो तो वो रॉन्ग हो गया ना. मशीनरी अकाउंट मतलब आपने कैपिटलाइज कर दिया, असेट में दिखा दिया, तो गलत हो गया ना बेटा एंट्री. और वो आप इंटेंशनली कर रहे हो, यू आर डूइंग इट इंटेंशनली. तो उसको बोलते हैं मिस एप्लीकेशन ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग पॉलिसी. दैट इज नोन एज व्हाट? मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. और ये आपने पढ़ा भी है पीछे एरर ऑफ प्रिंसिपल में. देखो, सच फ्रॉड अकर्स व्हेन एन एरर ऑफ प्रिंसिपल इज इंटेंशनल. जो एरर ऑफ प्रिंसिपल था ना बेटा, वही है सेम, बस एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता था? अनइंटेंशनल. उसमें अपना कोई इंटेंशन नहीं था. इधर अपना इंटेंशन है. यहाँ एरर ऑफ प्रिंसिपल हम लोग कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल का एरर कर रहे हो, लेकिन इंटेंशनली यू आर डूइंग इट. यू आर डूइंग इट इंटेंशनली. दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट? फ्रॉड. तो ये 3 पॉइंट्स तक हमने देखा. देखो इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार रिव्यू करा रहा हूं फिर से. और इसमें क्या आ सकता है अकाउंटिंग पॉलिसीज में अभी? और आप प्रीपेड एक्सपेंस को इग्नोर कर दे रहे हो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसको इग्नोर कर रहे हो. अब भाई प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग तो एज पर एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से आना चाहिए. एक्रूअल कंसेप्ट ये अकाउंट्स की पॉलिसी है ना बेटा. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मतलब आपको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना, करंट ईयर का है तो. अगर करंट ईयर का एक्सपेंस है, जैसे आपको 12,000 पेमेंट करना है, रेंट आपको 12,000 पेमेंट करना है करंट ईयर में, बट आपने पेमेंट कितना किया? 10,000. सिर्फ आप 10,000 ही दिखाओगे क्या? आप सिर्फ 10,000 ही दिखाओगे? नहीं, आपको पूरा 12,000 दिखाना पड़ेगा. करंट ईयर का जो एक्सपेंस है 12,000, यू हैव टू शो इट. बराबर, यू हैव टू शो इट. बस वो जो 2,000 नहीं पे किया उसको लाइबिलिटी में दिखा दो. 2,000 आउटस्टैंडिंग है ना, उसको लाइबिलिटी में दिखा दो. दिस इज व्हाट एक्रूअल कंसेप्ट. तो अगर ऐसे भी आपने कुछ गलती की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिखाए, तो दैट इज व्हाट? मिस रिपोर्टिंग. क्यों मिस रिपोर्टिंग? बिकॉज आप इंटेंशनली वो कर रहे हो. यू आर डूइंग इट इंटेंशनली. समझे कि नहीं? तो ऐसे कभी भी याद रखना, ये सब पीछे पड़ा है एरर ऑफ प्रिंसिपल में. तो एरर ऑफ प्रिंसिपल अगर इंटेंशनल है, इफ एरर ऑफ प्रिंसिपल इज एन इंटेंशनल एरर, तो समझ जाने का कि वो फ्रॉड है. इफ एरर ऑफ प्रिंसिपल इज इंटेंशनल, देन दैट इज व्हाट? फ्रॉड, जो मिस रिपोर्टिंग के अंडर कवर होता है. ठीक है? तो ये 3 पॉइंट हमने अच्छे से देखा, जिसका रिवीजन आपको बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर लास्ट पॉइंट तो सिंपल है. देखो जो फोर्थ है, अब फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा मिस रिपोर्टिंग में? फोर्थ पॉइंट, विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व. देख लो सब लोग. हाँ, इधर पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स. मिस रिपोर्टिंग में 4 पॉइंट्स था, 4 पॉइंट्स वर देयर. फर्स्ट, नॉट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन डन, रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजेक्शन डन, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज डन, वो भी देख लिया. अब है विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व. विंडो ड्रेसिंग एंड व्हाट बेटा? सीक्रेट रिजर्व. चलो, अब विंडो ड्रेसिंग एंड सीक्रेट रिजर्व है क्या? ये भी आपका फ्रॉड है. इंटेंशनली आप कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, फ्रॉड है. और ये मिस रिपोर्टिंग के अंडर आता है. ये सब मिस रिपोर्टिंग है. मिस रिपोर्टिंग अगर आपका इंटेंशनल है तो फ्रॉड है.
अब विंडो ड्रेसिंग देखो, सिंपल बता रहा हूं, सिंपल। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या? अपनी पोजीशन को अच्छा शो करना, दैट्स इट। आप अपनी पोजीशन को, आप अपने बिजनेस की पोजीशन को अच्छा शो कर रहे हो तो उसको बोलते हैं बेटा विंडो ड्रेसिंग, बस खत्म, बराबर है। और सेकंड क्या बोल रहा है? सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व में क्या है? आप अपनी पोजीशन को कम शो कर रहे हो, दैट्स इट। विंडो ड्रेसिंग में अच्छा शो कर रहा है, सीक्रेट रिजर्व में कम शो करना है, बराबर है। विंडो ड्रेसिंग में आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, एकदम विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। और सीक्रेट रिजर्व में आपको अच्छा सब कुछ, आपका प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है, सब कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन आप उसको कम शो कर रहे हो। तो दोनों अपोजिट है, बराबर है। बस सिंपल सा फंडा याद रखना। अभी देखते हैं हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये तो समझने के लिए हो गया। अब देखो, सी विंडो ड्रेसिंग, ध्यान देना, व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? सिंपल सा पॉइंट है, क्या बोला मैंने? विंडो ड्रेसिंग। देखो, इन विंडो ड्रेसिंग, देखो विंडो ड्रेसिंग नॉर्मली जनरल लाइफ के हिसाब से देखो, विंडो ड्रेसिंग देखो, कई मॉल विल में जाते हो, अभी तो सब बंद ही है, लेकिन मॉल विल में जाते हो तो देखो विंडोज पे वो लोग सब शोपीस रखते हैं, एकदम दिखता है सामने, सामने दिखता है तो अपना नजर जाता है, अरे अच्छा होगा, फिर हम लोग जाते हैं, देखते हैं, इंक्वायरी करते हैं, खरीदते हैं, जो भी है, बराबर है। विंडो ड्रेसिंग करते हैं वो लोग, अच्छा दिखाते हैं, बराबर है, ताकि पब्लिक आए, पब्लिक आए आए आए, राइट। तो इधर भी वही चीज है, यहाँ भी अकाउंटिंग में भी वही चीज है। देखो क्या करते हैं इधर विंडो ड्रेसिंग में, ये सब सीए को पता रहना चाहिए। इन विंडो ड्रेसिंग द अकाउंट्स आर मेड इन सच अ वे, ध्यान देना, मालूम पड़ा कि नहीं? अकाउंट्स आर मेड इन सच अ वे एज टू शो अ मच बेटर कंडीशन, as to show what beta, a much better condition than the actual condition. What? Much better condition than the what beta? Actual condition. याद रखो, that you all have to remember it. सीधा बोल रहा है विंडो ड्रेसिंग इज व्हाट? विंडो ड्रेसिंग में द अकाउंट्स आर मेड इन सच अ वे, अकाउंट्स आर मेड इन व्हाट बेटा? such a way as to show a much better condition than the actual condition. ये तो ठीक है, मीनिंग है, बट मैंने सिंपल फॉर्म में बताया ना। विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या? आप अपनी पोजीशन को बहुत अच्छा दिखा रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, बेटर दिखा रहे हो, बट एक्चुअल में वो है ही नहीं, समझे कि नहीं? आपका प्रॉफिट कम है लेकिन आप ज्यादा दिखा रहे हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट की जितनी वैल्यूज है उसको ओवर वैल्यू करके दिखा रहे हो। नॉर्मली बैलेंस शीट में असेट्स को ज्यादा दिखा रहे हो, असेट्स को ओवर वैल्यू कर रहे हो। बेटा बैलेंस शीट में असेट ओवर वैल्यू होगा तो अच्छा पोजीशन दिखाएगा ना बेटा, कॉमन सी बात है। अगर असेट्स ज्यादा करोगे और लाइबिलिटी को रिड्यूस करोगे तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखाएगा, कॉमन सेंस, राइट है? मालूम पड़ा कि नहीं? तो विंडो ड्रेसिंग वही चीज है। विंडो ड्रेसिंग क्या बोल रहा है बेटा? इन विंडो ड्रेसिंग द अकाउंट्स आर मेड इन सच अ वे एज टू शो अ मच बेटर कंडीशन, ज्यादा अच्छी कंडीशन, आप ज्यादा बेटर पोजीशन दिखा रहे हो देन द एक्चुअल, देन दी व्हाट बेटा? एक्चुअल। एक्चुअल में उतना नहीं है आपका, बट आप बहुत अच्छा दिखा रहे हो, वाह, ये तो गलत है ना भाई, ये तो विंडो ड्रेसिंग गलत है, राइट है? और सब इंटेंशनली कर रहा, सब में आपका इंटेंशन है बेटा, इंटेंशनल, बराबर है। ये आप इंटेंशनली ऐसा कर रहे हो तो नॉर्मल सी बात है, फ्रॉड हो गया ना, दिस इज व्हाट? फ्रॉड। सो देखो अब क्या बोल रहा है आगे का पॉइंट, द प्रॉफिट्स एंड नेटवर्थ आर ओवर स्टेटेड इन द फाइनल अकाउंट। अरे नॉर्मल सी बात है बेटा, अगर आपको विंडो ड्रेसिंग करना है, क्या करना है? विंडो ड्रेसिंग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखाओगे, बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू को ज्यादा दिखाओगे और लाइबिलिटी को कम करोगे, सिंपल सा फंडा, दैट्स इट। अगर आपको अपना पोजीशन अच्छा दिखाना है तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा शो करना पड़ेगा, प्लस असेट्स की जो वैल्यू है, जितने भी असेट्स है उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, ओवर वैल्यू करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली विंडो ड्रेसिंग हो जाएगा। असेट्स को ओवर वैल्यू करो, लाइबिलिटी को कम कर दो, तो आपकी पोजीशन ज्यादा अच्छी दिखेगी, नॉर्मल सी बात है, बट एक्चुअल में है नहीं, बराबर है? सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रॉड। अगर विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो तो ये फ्रॉड है बेटा, याद रखना, समझा?
और नॉर्मल सी बात है, विंडो ड्रेसिंग करेगा तो आपका अकाउंट्स तो सबसे बड़ा बेसिक प्रिंसिपल अपना इधर क्या हो रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू, सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्ट, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ट्रू एंड फेयर व्यू होगा ही नहीं, कॉमन सी बात है, ठीक है। एंड देखो इट कैन बी डन बाय, कैसे बोला मैंने, कैसे डन कर सकते हो आप, पहली बात तो प्रॉफिट को ज्यादा दिखाओगे, ओवरस्टेट करोगे, और असेट्स को ज्यादा शो करोगे, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स और अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी, सिंपल सा फंडा। भाई असेट्स को ज्यादा शो कर रहे हो, असेट ज्यादा होगा तो नॉर्मल सी बात है प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा दिखेगी, जितने भी असेट साइड में जो भी वैल्यूज है अगर वो ज्यादा शो करोगे तो आपका पोजीशन तो अच्छा दिखेगा ना, असेट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ज्यादा होगी तो आपका बिजनेस का पोजीशन अच्छा दिखेगा, फाइनेंशियल पोजीशन, कॉमन सी बात है। और लाइबिलिटी कम करोगे आप, लाइबिलिटी कम कर रहे हो, असेट बढ़ा रहे हो, तो पोजीशन तो अच्छा ही होगा ना बेटा। आप बता रहे हो हमारे पास लाइबिलिटी बहुत कम है, तो गलत बात है ना बेटा, दिस इज व्हाट रॉन्ग थिंग, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, इसको बोलते हैं मिस रिपोर्टिंग, मिस रिपोर्टिंग, याद रखना, मिस रिपोर्टिंग, राइट। तो ये याद रखो। और विंडो ड्रेसिंग कैसे करते हैं, ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट्स और अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी के थ्रू, बराबर है। अब उसमें ओवर स्टेटमेंट ऑफ असेट किया हो या अंडर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी किया हो, आपका लुकआउट है आपने क्या किया, बराबर है, समझा कि नहीं, हो सकता है दोनों किया रहे, असेट्स को ओवर वैल्यू किया, लाइबिलिटीज को अंडर वैल्यूड कर दिया है, व्हाटएवर, प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया है, एवरीथिंग, तो ये सब विंडो ड्रेसिंग है बेटा, दीज ऑल आर विंडो ड्रेसिंग, मतलब अच्छा पोजीशन दिखाना। और बिजनेस का अच्छा पोजीशन कभी दिखेगा, जब वो प्रॉफिट को ज्यादा शो करेगा, असेट्स को ओवर वैल्यू कर देगा, असेट्स की वैल्यू ज्यादा दिखाएगा और लाइबिलिटी को कम करेगा, तो होना ही है यार, उसकी पोजीशन ज्यादा होनी है, एक्चुअली उतना है ही नहीं, बट वो बेटर पोजीशन दिखा रहा है, बेटर पोजीशन, दिस इज व्हाट मिस रिपोर्टिंग, दिस इज व्हाट मिस रिपोर्टिंग एंड विंडो ड्रेसिंग, ये मिस रिपोर्टिंग का, विंडो ड्रेसिंग का पॉइंट है, बच्चा लोग याद रखो, याद रखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, विंडो ड्रेसिंग इज कॉमन पॉइंट है भाई, कॉमन, समझा। तो देखो, तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल व्हाट इज गिवन हियर, देखो, रिकॉर्डिंग न्यू फिक्स्ड एसेट्स परचेज इन दी बुक्स एट अ हायर कॉस्ट, एक फिक्स एसेट खरीदा आपने, हैप्पी बर्थडे हारिस, समझो, ए भाई हैप्पी बर्थडे इधर विश मत कर, समझा कि नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दे। सो बेटा अगर इधर आपने क्या किया, फिक्स एसेट परचेज किया, क्या परचेज किया, फिक्स्ड एसेट परचेज किया, तो वो फिक्स एसेट आपने समझो परचेज किया है 10 लाख में, 10 लाख का फिक्स एसेट परचेज किया, बट आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो कितने में, 12 लाख। तो नॉर्मल सी बात है, आपने जो असेट है उसको ओवर वैल्यू कर दिया, 10 लाख का फिक्स असेट आप 12 लाख में रिकॉर्ड कर रहे हो, इट मींस फिक्स असेट ओवर वैल्यूड। बेटा असेट्स अगर ज्यादा दिखाओगे, अगर असेट्स की वैल्यू ज्यादा शो करोगे, तो नॉर्मल सी बात है आपका पोजीशन बेटर दिखाएगा ही, है कि नहीं। दिस इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग, क्या बोलते हैं इसको बेटा, विंडो ड्रेसिंग। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अभी जो आपने इनकम रिसीव किया एडवांस में, अच्छा सबको पता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपने इनकम एडवांस में रिसीव किया तो वो आपका क्या होता है बेटा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज व्हाट, इट्स अ लायबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है बेटा अपना, व्हाट इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, भाई इनकम आपने एडवांस में ले लिया, बेटा एडवांस में लिया, एडवांस में लिया मींस दैट इज व्हाट आर लायबिलिटी, क्योंकि हमको सर्विस देना है ना सामने वाले को, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी आपने एडवांस में ले ली है, मतलब वो इनकम आपने एडवांस में ले लिया, इसीलिए तो आपकी लायबिलिटी है, इसीलिए तो आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपने अभी तक सर्विस दिया नहीं है उसको, बट इनकम रिसीव कर लिया है एडवांस में। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को आपको किधर शो करना चाहिए था, लायबिलिटी साइड में, है कि नहीं, किधर शो करना चाहिए था, लायबिलिटी, और आपने क्या किया, आपने इनकम में दिखा दिया, यू हैव शोन इन इनकम, तो गलत किया कि नहीं। अब देखो इससे क्या होगा, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लायबिलिटी में शो करना चाहिए था, आपने लायबिलिटी में नहीं शो किया, आपने लायबिलिटी में शो नहीं किया, तो गलत हुआ कि नहीं, बरोबर है, ये आपने रॉन्ग प्रैक्टिस फॉलो की कि नहीं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया कि नहीं, बराबर है। तो आपने लायबिलिटी में शो नहीं किया, तो लायबिलिटी में नहीं शो किया, तो लायबिलिटी क्या हो गया, अंडर स्टेटमेंट हो गया, मतलब अंडर वैल्यूड हो गया, उधर आपका लायबिलिटी कम दिखाएगा, और आपने किधर शो कर दिया इनकम में, इनकम आपने बेटा इनकम में शो कर दिया, तो इनकम तो ज्यादा हो जाएगा ना बेटा,
इनकम तो बच्चा लोग ज्यादा हो जाएगा, तो हो गया ना विंडो ड्रेसिंग, इनकम को ज्यादा दिखाना, प्रॉफिट ज्यादा होना, बराबर है, और लाइबिलिटी को कम करना, सिंपल सा फंडा, वही चीज आ रहा है ना बेटा। तो हमेशा याद रखना विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है हमारा, विंडो ड्रेसिंग करते कैसे लोग, प्रॉफिट इनकम ज्यादा शो करके, असेट्स को ज्यादा शो करेंगे, लाइबिलिटी को कम शो करेंगे, दैट इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से माइंड में सबको रख। सीक्रेट रिजर्व, राइट है, नाउ सीक्रेट रिजर्व इज जस्ट अपोजिट ऑफ विंडो ड्रेसिंग। Now, secret reserve means what, beta? Part of profit secretly reserved for future use. बेटा इधर क्या कर रहे हो आप, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सीक्रेटली रिजर्व कर रहे हो फॉर फ्यूचर यूज के लिए, बराबर है, सीक्रेटली आपने रिजर्व कर लिया, मतलब आपने दिखाया नहीं, आपने शो ही नहीं किया, तो सीक्रेट रिजर्व हो गया ना बेटा आपका। सीक्रेट रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर नॉट शोन ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट नाम ही यार सीक्रेट रिजर्व, तो बैलेंस शीट में कैसा दिखाओगे तुम लोग, वो सीक्रेट है ना, बराबर है, उससे क्या कर सकते हो आप, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को कम दिखाओगे, आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को क्या दिखा रहे हो बेटा, कम दिखा रहे हो, किस लिए हो सकता है, आप टैक्स बचाने के लिए, टैक्स सेविंग करने के लिए आप ऐसा कर रहे हो, बराबर है कि नहीं। तो सीक्रेट रिजर्व मींस व्हाट बेटा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट सीक्रेटली रिजर्व फॉर फ्यूचर यूज, एंड सीक्रेट रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर नॉट शोन ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। तो टैक्स बचाने के लिए लोग कर सकते हैं, डिविडेंड, ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, डिविडेंड ना देना शेयर होल्डर्स को, उसके लिए भी आप ये सब कर सकते हो कि भाई डिविडेंड कम देना है इस बार। तो क्या करते हैं वो लोग, सीक्रेट रिजर्व कर लेते हैं, डायरेक्टर्स लोग क्या करते हैं, सीक्रेटली रिजर्व कर लेते हैं। देयर आर सो मेनी रीजंस। सो एरिक कोलर ने क्या डिफाइन किया, व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, देखो जस्ट अपोजिट है, विंडो ड्रेसिंग का जस्ट अपोजिट है ये। तो व्हाट इज सीक्रेट रिजर्व, the amount by which the net worth has been deliberately understated। क्या बोल रहा है, the amount by which the net worth has been deliberately understated, जो आपका नेटवर्थ है उसको आप कम शो कर रहे हो, deliberately मतलब इंटेंशनल हो गया ना बेटा, राइट। द अमाउंट बाय विच, अपना जो नेटवर्थ है उसको कम शो कर रहे हो। अब नेटवर्थ में आपका क्या आ जाएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस अगर आप कम दिखाओगे, सीक्रेट रिजर्व करोगे, तो अल्टीमेटली आपका नेटवर्थ भी कम हो जाएगा, सिंपल फंडा। सो सीक्रेट रिजर्व एज व्हाट बेटा, द अमाउंट बाय विच नेटवर्थ हैज बीन डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड, दैट इज अ हिडन रिजर्व। आप रिजर्व को हाइड कर रहे हो, हिडन रिजर्व, हिडन रिजर्व होगा तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, सीक्रेट रिजर्व ही कर रहे हो ना बेटा, अपनी पोजीशन को कम दिखा रहे हो, अपनी पोजीशन को आप कम शो कर रहे हो, विंडो ड्रेसिंग में बेटर शो कर रहे थे, इधर कम शो कर रहे हो, राइट। सो अ हिडन रिजर्व, सच अ कंडीशन एग्जिस्ट, such a condition what beta exist where the assets are omitted, where the assets are omitted or undervalued, or where liabilities are overstated। देख रहा है अपोजिट हो गया, विंडो ड्रेसिंग में आप क्या करते थे, असेट्स को ज्यादा शो करते थे, इधर क्या करोगे आप, सीक्रेट रिजर्व में असेट्स को कम शो करोगे और लाइबिलिटी को ज्यादा शो करोगे, दैट्स इट, जस्ट अपोजिट। इधर आप विंडो ड्रेसिंग नहीं कर रहे हो, इधर सीक्रेट रिजर्व कर रहे हो, तो सीक्रेट रिजर्व में क्या होगा, आप अपनी पोजीशन को कम दिखा रहे हो, बराबर है कि नहीं, आप अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी पोजीशन को आप लेस दिखा रहे हो ना, कम दिखा रहे हो बेटा। तो इधर क्या होगा, हिडन रिजर्व कर रहे हो, इट मींस व्हाट, सच अ कंडीशन एग्जिस्ट वेयर द असेट्स, आपने असेट्स को शो ही नहीं किया, आपने असेट को शो ही नहीं किया बेटा। अब अगर आप असेट शो नहीं करोगे, असेट्स को अंडर वैल्यू करोगे, तो नॉर्मल सी बात है, अल्टीमेटली आपका नेटवर्थ, नेटवर्थ तो कम ही होगा ना यार, आपका नेटवर्थ कम हो जाएगा, कॉमन सी बात है। देखो असेट्स बढ़ेगा तो नेटवर्थ भी बढ़ता है, कॉमन सी बात है, राइट है, वो याद रखना। तो आपने क्या किया, असेट्स को ओमिट कर दिया, अंडर वैल्यू कर दिया, या लाइबिलिटी को ओवरस्टेट कर दिया, लाइबिलिटी को क्या किया, ओवरस्टेट, ओवरस्टेट मतलब ज्यादा शो कर दिया, है कि नहीं, लाइबिलिटी को क्या किया, ज्यादा शो कर दिया। तो इधर हमेशा याद रखना, विंडो ड्रेसिंग का जस्ट अपोजिट है, मतलब आप असेट को ओमिट कर रहे हो, असेट ओमिट करना या असेट को अंडर वैल्यू करना, तो असेट को ओमिट या अंडर वैल्यू करोगे तो आपकी पोजीशन कम हो जाएगी। और क्या कर सकते हो आप, लाइबिलिटी को ज्यादा शो करोगे, लाइबिलिटीज आर ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड कर दिया, तो ओवरस्टेट करोगे लाइबिलिटी को, तो फिर भी आपका कंडीशंस क्या होगा बेटा, बराबर है, आपका कंडीशन कम ही दिखाएगा ना, लाइबिलिटी को ओवरस्टेट कर रहे हो यार, समझे कि नहीं।
तो दिस इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग, याद रखना बच्चा लोग, दिस इज व्हाट विंडो ड्रेसिंग। हाँ, जस्ट अपोजिट है विंडो ड्रेसिंग का, याद रखो। मालूम पड़ा कि नहीं, ये विंडो ड्रेसिंग का जस्ट अपोजिट है। मालूम पड़ा, विंडो ड्रेसिंग में क्या करते थे आप, असेट्स को ज्यादा शो करते थे और लाइबिलिटी को कम। इधर क्या करोगे सीक्रेट रिजर्व में, असेट्स को कम शो करोगे, लाइबिलिटी को ज्यादा शो करोगे, दैट्स इट। मालूम पड़ा, तो ये विंडो ड्रेसिंग है, ये विंडो ड्रेसिंग है क्या, दिस इज विंडो ड्रेसिंग। हाँ नहीं, याद रखना, दिस इज व्हाट सीक्रेट रिजर्व। मालूम पड़ा, तो ऐसे ध्यान देते रहना, कभी बीच में पूछ सकता हूं मैं। तो हमेशा याद रखो, सीक्रेट रिजर्व में क्या करना है अपने को, सीक्रेट रिजर्व में आप क्या करते हो बेटा, अपनी पोजीशन को आप अंडरस्टेट कर रहे हो, अंडरस्टेट, नेट वर्थ हैज बीन डेलिबरेटली अंडरस्टेटेड, दैट इज हिडन रिजर्व। और ये कंडीशन कब एग्जिस्ट करता है, वेयर द असेट्स आर ओमिटेड और अंडरवैल्यूड। असेट्स मतलब आपने क्या कर दिया, ओमिट कर दिया, दिखाया ही नहीं असेट। अरे असेट दिखाया नहीं तो आपकी पोजीशन डाउन ही होगी ना यार, अंडरवैल्यूड कर दिया। और लाइबिलिटी को आपने ओवरस्टेट कर दिया, लाइबिलिटी ज्यादा शो कर दी। तो असेट कम दिखाओगे, लाइबिलिटी ज्यादा शो करोगे, तो नॉर्मल सी बात है आपका पोजीशन डाउन रहेगा। और पोजीशन डाउन होगा तो अल्टीमेटली सीक्रेट रिजर्व होना ही है, अल्टीमेटली सीक्रेट रिजर्व इज देयर। तो ये चीज हमेशा याद रखना बेटा। जैसे एग्जांपल देखो इधर दिया, न्यू फिक्स एसेट खरीदा, अब आपने न्यू फिक्स एसेट को रिकॉर्ड ही नहीं किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया बेटा, तो असेट दिखेगा ही नहीं। अब असेट दिखेगा नहीं तो नॉर्मल सी बात है आपका पोजीशन कम हो जाएगा। आपने असेट को शो ही नहीं किया, या तो अंडर वैल्यूड किया, दो में से एक हो सकता है। या तो आप असेट दिखाओगे नहीं, दूसरा क्या बोल रहा है, असेट को कम वैल्यू पे शो कर रहे हो। असेट को कम वैल्यू पे शो करना या असेट दिखाना ही नहीं, तो दिस इज व्हाट। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी पोजीशन कम शो करेगी, पोजीशन कम शो करेगी, इसका मतलब क्या, आप अल्टीमेटली सीक्रेट रिजर्व कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, सीक्रेट रिजर्व। और देखो इधर क्या दिया, लाइक रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्राइस, क्या बोल रहा है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्राइस इज ट्रीटेड एज डिपॉजिट फ्रॉम अ डेटर, दैट इज कैपिटल रिसिप्ट। देखो और एक चीज क्या बोल रहा है, आपने सेल प्राइस, क्या बेटा, सेल प्राइस रिसीव किया, उसको क्या, देखो सेल प्राइस मिला, रिसीव फ्रॉम सेल प्राइस, आपने गुड्स सेल किया, सेल प्राइस मिला। अब वो सेल प्राइस को आपने क्या ट्रीट किया, डिपॉजिट फ्रॉम डेटर, डिपॉजिट फ्रॉम डेटर। अरे भाई वो रिसिप्ट है, सेल, रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्राइस है, मालूम पड़ा, वो कैश आ गया, आपका असेट बढ़ गया। रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्राइस मतलब कैश आया तो असेट बढ़ा ना, बट आप उसको क्या दिखा रहे हो कि डेटर ने डिपॉजिट दिया, डिपॉजिट मतलब अपना लाइबिलिटी हो गया। डेटर से डिपॉजिट मिला मतलब एडवांस मिला, एडवांस मतलब लाइबिलिटी हो गया, तो वो लाइबिलिटी में शो कर दिया। तो देख रहे हो लाइबिलिटी बढ़ गया ना इधर, दैट्स इट। मालूम पड़ा। अच्छा सब लोग अपना बेटा सीधा सा सवाल है, देखो अभी रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्राइस, बेटा अगर आपको सेल प्राइस से कुछ रिसिप्ट मिला है, रिसिप्ट, रिसिप्ट मिला मतलब क्या, कैश आया। कैश क्या होता है, अपना असेट होता है कि नहीं, कैश असेट। तो कैश बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए ना, बराबर है, तो बढ़ना चाहिए। और ऊपर से सेकंड क्या, रिसिप्ट फ्रॉम सेल प्राइस अपना क्या हो गया, सेल प्राइस है, सेल प्राइस का रिसिप्ट मिल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आप उसको डिपॉजिट ट्रीट करोगे क्या, वो डिपॉजिट है क्या, नहीं, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब, अगर डिपॉजिट फ्रॉम डेटर मतलब डेटर ने एडवांस दिया, अरे एडवांस थोड़ी दिया, हमने उसको बेचा, उसने उसका पैसा दिया, तो एडवांस कैसा हुआ, बराबर है। तो दैट इज नॉट एन एडवांस, और उसको आप एडवांस दिखा रहे हो, एडवांस दिखा के कैपिटल रिसिप्ट दिखा दिया, कैपिटल रिसिप्ट मतलब लाइबिलिटी में शो कर दिया, तो गलत है कि नहीं, आपने लाइबिलिटी अपना ज्यादा कर दिया, ज्यादा शो कर दिया, तो लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो नॉर्मल सी बात है आप अल्टीमेटली लाइबिलिटी क्यों बढ़ा रहे हो, इंटेंशनली बढ़ा रहे हो, सीक्रेट रिजर्व करने के लिए, क्या करने के लिए, सीक्रेट रिजर्व करने के लिए, बराबर है। सो ये सीक्रेट रिजर्व भी क्या है बेटा, इट्स अ मिस रिपोर्टिंग, इट्स अ फ्रॉड, याद रखना ये भी फ्रॉड है। तो याद रखो सीक्रेट रिजर्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, असेट्स को